बिहार के 40 लोकसभा सीट में मुंगेर लोकसभा चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इंडिया और एनडीए की लड़ाई के बीच एक ऐसा उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहा है जो घरों तक पहुंचकर समर्थन मांग रहा है। कौन है वो उम्मीदवार, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले पिछले लोकसभा में मुंगेर की क्या स्थिति थी, संक्षेप में मैं आपको वो बता दूं। जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह अभी मुंगेर से सांसद हैं और महागठबंधन से 2019 में उम्मीदवार थी वहां से नीलम देवी, अनंत सिंह की पत्नी, और महज कुछ हजार वोटों से उन्हें जीत हासिल नहीं हुई थी। ललन सिंह महज कुछ हजार वोटों से जीत पाए थे और उस वक्त एनडीए की सरकार थी। लेकिन बाद में बिहार में जब नीतीश कुमार ने पाला बदला तो सरकार बदल गई और उसके बाद समीकरण बदलने लगा। लेकिन एक बार फिर से नीतीश कुमार ने जब एनडीए का दामन थामा तो ललन सिंह ही मुंगेर से उम्मीदवार होंगे, इसकी प्रबल संभावनाएं हैं। हालांकि अभी तक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ललन सिंह उम्मीदवार होंगे, इस बात की प्रबल संभावनाएं हैं। और अब नीलम देवी भी एनडीए का हिस्सा हैं, तो संभावना यह भी हो सकती है कि नीलम देवी उम्मीदवार हो मुंगेर लोकसभा सीट से, क्योंकि अनंत सिंह का एक अलग दबदबा है उस क्षेत्र में। भूमियार समाज के लोग आते हैं उस क्षेत्र से और भूमियार समाज का वहां दबदबा रहा है। लेकिन इन तमाम समीकरणों के बीच धानुक समाज को समेटकर एक ऐसा उम्मीदवार सामने आ रहा है जो अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अगर किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो वो उम्मीदवार कह रहा है कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और जनता हमारे साथ है, धानुक समाज हमारे साथ है। अब किसी भी धानुक समाज को भूमिहार समाज का झोला ढोने के लिए नहीं रखा जाएगा। कोई भी धानुक समाज भूमिहार का झोला नहीं ढोएगा। कोई भी धानुक समाज अब आगे पीछे का काम नहीं करेगा। जो उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर रहा है वो साफ तौर पे यह कह रहा है कि अब धानुक समाज भूमिहार समाज का या किसी अन्य नेता का झोला नहीं ढोएगा। अब धानुक समाज सक्षम है कि मुंगेर लोकसभा में वो उम्मीदवार दे और वो उम्मीदवार जीत कर सदन पहुंचे। जी हां, पीयूष प्रियदर्शी एक ऐसा नाम जिन्होंने मुंबई से अपनी पढ़ाई की और उसके बाद अब वो चुनावी रण में उतर चुके हैं। मुंगेर लोकसभा सीट से दावेदारी उन्होंने पेश की है और उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर किसी पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। तो निश्चित तौर पर ललन सिंह हो या फिर नीलम देवी, अब खतरा मंडराने लगा है। हालांकि महागठबंधन ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि कौन होगा महागठबंधन की ओर से मुंगेर लोकसभा सीट पर उम्मीदवार, या यूं कहा जाए तो इंडिया गठबंधन की ओर से मुंगेर लोकसभा सीट पर उम्मीदवार, क्योंकि ललन सिंह उम्मीदवार होंगे यह संभावित है। हालांकि नीलम देवी भी अब एनडीए में आ गई हैं, तो नीलम देवी भी मुंगेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं, इस बात की पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि अनंत सिंह का दबदबा रहा है। लेकिन सिटिंग सांसद हैं ललन सिंह, तो पहला नाम तो उन्हीं का सामने आता है। और महागठबंधन या यूं कहा जाए इंडिया गठबंधन ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं कि कौन होगा मुंगेर लोकसभा सीट से गठबंधन का उम्मीदवार। लेकिन इन तमाम उम्मीदवारों के बीच एक ऐसा नाम पीयूष प्रियदर्शी, जिन्होंने अपनी पढ़ाई मुंबई से की और उसके बाद अब चुनावी रण में उतर चुके हैं और धानुक समाज को एकजुट कर रहे हैं और साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब धानुक समाज भूमिहार समाज का झोला नहीं ढोएगा, किसी अन्य नेताओं का झोला नहीं ढोएगा। धानुक समाज सक्षम है कि वो अपना नेता चुन सके और मुंगेर लोकसभा सीट से धानुक समाज के लोग को सदन भेज सके। और पीयूष प्रियदर्शी ने साफ कह दिया है कि अगर किसी पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। जनता का समर्थन मुझे प्राप्त है, मैं अलग अलग विधानसभा जा रहा हूं और जनता मेरे समर्थन में है, धानुक समाज मेरे समर्थन में है और जीत मुझे जरूर मिलेगी। तो अब देखना दिलचस्प रहता है कि इन तमाम समीकरणों के बीच एनडीए से उम्मीदवार कौन होते हैं, इंडिया से उम्मीदवार कौन होते हैं और कोई पार्टी पीयूष प्रियदर्शी को टिकट देती है या नहीं, और अगर नहीं देती है तो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पीयूष प्रियदर्शी की दावेदारी कितनी मजबूत होती है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया।
अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।